नमस्कार दोस्तों, रैको एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्ट्स एंड इंडेक्सेस की क्लास नंबर 6। इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जो मैंने आपको जो क्लास नंबर हमारी 5th क्लास थी उसमें मैंने आपको सिखाया था कि किस इनमें से ऐसे जो क्वेश्चन दिए हैं इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। वैसे ही क्वेश्चन आपके आज की क्लास में है, यानी क्लास नंबर 6 में है, लेकिन इनका थोड़ा सा कंसेप्ट उन क्वेश्चन से अलग है। तो पहले हम इस क्लास में कंसेप्ट सीखेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए शॉर्ट में एक ट्रिक भी बताऊंगा किस तरह आप इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको उस कंसेप्ट को सीखना है, उसी कंसेप्ट से आपके लिए शॉर्ट कंसेप्ट तैयार किया गया है। तो आपको पहले क्या करना है, पहले आपको शॉर्ट कंसेप्ट पर ध्यान देना है। तो हम चलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है विच वन इज ग्रेटर, यानी ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन संख्याओं में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इसमें आप देखोगे तो कौन सी संख्या हमारी बड़ी है वो हमें देखना है। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, यानी पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्यूब रूट 2 लिखा है यहाँ पर, और यहाँ लिखा है स्क्वायर रूट 3। अब हम क्या करते हैं, जब भी हम अंडर रूट हटाते हैं, यानी जो रूट लगा हुआ है इसे यदि हम हटाएंगे तो ये वाली जो संख्या लिखी है उसे हम कैसे लिख देंगे, 1/3। ये वाली संख्या नीचे आएगी, ऊपर आएगा आपका 1। यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या मान के चलते हैं, यहाँ जब भी आपको अंडर रूट दिखाई दे और उसमें यहाँ पर कोई संख्या नहीं लिखी है तो आप क्या मान के चलेंगे कि वहाँ पर लिखा हुआ है 2। तो यहाँ पर यदि इससे हटाएंगे तो 2 मान के चलेंगे यहाँ पर, तो यहाँ इससे हटाएंगे तो यहाँ आएगा 1/2। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो नीचे संख्या लिखी है 1/3 लिखी है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2। 3 का और 2 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा एलसीएम, 2 का और 3 का एलसीएम क्या लेना है हमें, एलसीएम लिख देता हूं मैं, एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। अब आपको एलसीएम लेने के बाद यहां पर आपको एलसीएम से ही गुणा करना है दोनों तरफ। जब आप यहां पर एलसीएम से गुणा करोगे तो इससे काटोगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2। यहाँ पर 2 पे घात कितना आएगा, 2, और यहाँ पर है आपका जब इससे काटोगे तो यहाँ आएगा 3, तो 3 पे घात कितना आ जाएगा, 3। अब 2 पे घात 2 कितना होता है, 4, और 3 पे घात 3 कितना होता है, 27। तो आप देखोगे यहाँ पर 4 और 27 में आपको कौन सी संख्या बड़ी दिखाई दे रही है, तो आप कहेंगे 27 आपकी संख्या है जो बड़ी है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये संख्या बड़ी है। अब ये 27 आया कहाँ से है, ये आया है आपका यहाँ से, यहाँ देखेंगे तो ये वाली संख्या हमारी बड़ी है। अब आप इस सवाल को कैसे कर सकते हैं आसानी से, जो आपकी शॉर्ट ट्रिक है उसे आप कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए आपको ध्यान देना, यहाँ पर जो कंसेप्ट हमने सिखाया था उसी से लिया गया है। ये संख्या हमने कंसेप्ट से यदि देखा जाए तो ये वाली हमारी संख्या बड़ी आ रही है। अब आप इसे शॉर्ट ट्रिक में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई है यहाँ पर और यहाँ पर, आपको यहाँ 2 मान के चलना है कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। आपको करना क्या है, हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है। 2 का और 3 का जब एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 6। अब हम 6 एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर 3 का और 2 का एलसीएम लिया है, तो इन्हीं से हमें इस एलसीएम को भाग देना है। जब 3 से भाग देंगे कितना आएगा, और इस पर उसी को पावर लगाना है। भाग देने के बाद क्या करना है, जो अंदर घात लिखी हुई, जो अंदर संख्या हमारी अंडर रूट के अंदर लिखी हुई है उस पर हमें क्या करना है, घात के रूप में लिखना है। कैसे लिखना है, अब आपको देखना है, यहाँ पर लिखा है अंदर 2। जब आप 3 से 6 में भाग दोगे कितना आएगा,
आप कहेंगे 2 आएगा, 2 पे घात 2 आ जाएगी। यहाँ पर 3 लिखा है अंदर, जब आप 2 से इसमें भाग दोगे कितना आएगा 3, तो यहाँ पर आप कहोगे 4 आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 27। अब आपको दिखाई दे रहा होगा इनमें से कौन सा बड़ा है, तो ये बड़ा है, तो आप कहेंगे यहाँ पर ये वाली संख्या हमारी बड़ी है। अब आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन नंबर 2 को करोगे तो आपको बिल्कुल आसानी से जो शॉर्ट कंसेप्ट बताया है इसी से हम आगे के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन से थोड़ा कम समझ में आया होगा, मुझे लगता है 30 से 40%, लेकिन जब आप दूसरे क्वेश्चन को करोगे, क्वेश्चन नंबर 2 को, तो आपको लगभग 80% तक समझ में आ जाएगा। तो आपको पेशेंस रख के चलना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया है, अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर, अब मैंने बताया था जो यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई है आपको इनका एलसीएम लेना है। क्या करना है, एलसीएम। तो जब एलसीएम लेंगे किन किन का, 3 का, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 4, यहाँ 6 और 12। जब आप इनका एलसीएम लोगे, क्या लोगे, एलसीएम, तो एलसीएम आएगा आपका 12। अब मैंने यहाँ से जो कंसेप्ट बताया था वो क्या था, आपको जो अंदर वाली संख्याएं लिखी हुई हैं इन पर पावर्स लगानी है, लेकिन लगानी कैसे है, इनसे एलसीएम में भाग देके। तो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो जब 4 में 4 लिखा हुआ है, 4 की कितनी पावर आएगी, यहाँ से आपको 3 से एलसीएम में भाग दोगे कितना आएगा 4, तो 4 पे पावर आ गई 4। 6 लिखा हुआ है यहाँ पर 6, और यहाँ पर 4 है, 4 में जब एलसीएम 4 से जब एलसीएम में भाग दोगे कितना आएगा आपका 3, और यहाँ पर है आपका 6। जब आप 6 से यहाँ पर जो 6 लिखा है इससे एलसीएम में भाग दोगे कितना आएगा 2, यहाँ पर है 245, और यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, 12 से जब एलसीएम में भाग दोगे कितना आ रहा है 1। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर 4 पे घात 4 कितना होता है, यहाँ पर होता है 256, कॉमा यहाँ पर 216 आएगा, यहाँ पर आएगा 36, और यहाँ पर आने वाला है आपका 245। तो आपको यहाँ पर कौन सी संख्या इनमें से सबसे बड़ी दिखाई दे रही है, तो आप कहेंगे जो फर्स्ट वाली संख्या है हमारी सबसे बड़ी है, यानी ये सबसे बड़ी है। सेकंड नंबर कौन सी है, ये वाली, तो ये यानी फर्स्ट नंबर की। तो सेकंड में फर्स्ट नंबर की जो संख्या है हमारी सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी जब हम देखें तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ रही है हमारी, यहाँ पर है √4। ये हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है इसका आंसर है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको दोनों समझ में आए होंगे, थोड़े बहुत ज़रूर आए होंगे, लेकिन आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे तो कंसेप्ट आपके बिल्कुल दिमाग में छप जाएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3। अब मैंने कंसेप्ट क्या बताया था आपको, यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई है आपको इनका एलसीएम लेना है। क्या लेना है हमें, एलसीएम। तो इनका सबसे पहले एलसीएम लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एलसीएम किसका लेना है, 3, 4, 6, 12। किसका लेना है, 3, 4, 6, 12। कितना एलसीएम आएगा 12। अब जो अंदर संख्याएं लिखी हुई हैं इन पे आपको पावर्स लगानी है, लेकिन कैसे लगानी है, इन पे यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई है उसमें आपको एलसीएम इनसे एलसीएम में भाग करने के बाद यहाँ पर पावर लगानी है। तो यहाँ पर लिखा है 3, जब आप 3 से 12 में भाग दोगे तो आएगा 4, यहाँ पर 5 है, 5 में जब 4 से आप भाग, यानी यहाँ पर 5 है और यहाँ पर कितनी संख्या लिखी हुई है 4, जब 4 से आप 12 में भाग दोगे कितना आएगा 3, यहाँ पर है आपका 3, और यहाँ पर लिखा हुआ है 6, जब 6 से आप 12 में भाग दोगे, यानी जो एलसीएम लिया है इसमें भाग देंगे कितना आएगा 2, यहाँ पर 17 है,
और यहाँ पर है आपका 12, यानी 12 से आप 12 में भाग दोगे, जो एलसीएम था आपका तो आएगा 1। अब आप यहाँ पर देखें यदि, तो यहाँ पर आएगा 81, यहाँ पर आएगा 125 और यहाँ पर कितना आने वाला है 9 और यहाँ पर है आपका 17। अब आपको इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है? आप कहेंगे यहाँ पर हम देखें तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारी, है जो सेकंड नंबर की सबसे, यानी फर्स्ट नंबर पर ये आएगी, सेकंड पर ये आएगी, थर्ड पर ये और फोर्थ नंबर पर ये आएगी। यदि हम इन्हें क्रम से लिखें, बढ़ते क्रम में लिखा जाए, यानी आपको यहाँ पर घटते क्रम में लिखें तो सबसे पहले कौन सी आएगी, सबसे बड़ी संख्या ये है, फिर इससे छोटी ये, इससे छोटी ये, सबसे छोटी कौन सी आ रही है आपकी 9 आ रहा है। तो यानी सबसे छोटी छांटनी हो या सबसे बड़ी छांटनी हो, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी निकल के आई है 125, सेकंड नंबर की है। यहाँ पर सेकंड नंबर पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है आपका 4 और रूल में है 5। ये हमारा जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। हमें कुछ नहीं करना है, कॉन्सेप्ट से को यदि आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो हमें करना क्या है, यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई हैं उनका आपको एलसीएम लेना है और जो अंदर संख्याएं लिखी हैं उन पे आपको पावर्स लगानी है। कैसे लगानी है, एलसीएम में इन संख्याओं से भाग देने के बाद। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कह रहा है तो उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, यदि ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो यहाँ पर यदि देखें तो 8 लिखा है, 4 और 16। जब आप इनका एलसीएम लोगे तो आप मन से भी एलसीएम ले सकते हो। यहीं पर 8 लिखा है, 4 लिखा है और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 16 है, तो सबसे बड़ी संख्या 16 है, यानी ये सब डिविजिबल हैं। 16 सबसे डिविजिबल हो जाएगी, यानी विभाजित हो जाएगी। सबसे बड़ी संख्या हमारी 16 है इसमें, यानी यहाँ पर 16 एलसीएम आप मन से भी ले सकते हो। अब आपको यहाँ पर जो घात लगानी है वो कैसे लगानी है, 7 है। 8 से जब 16 को भाग करोगे 2 आएगा, यहाँ पर अंदर है 4। इस 4 से जब एलसीएम को भाग करोगे तो आएगा 4 और यहाँ पर है आपका 5 और जब 5 यहाँ पर 5 है और यहाँ पर आप 4 लिखा है, इस 4 से जब एलसीएम को भाग करोगे कितना आएगा 4। यहाँ पर लिखा हुआ है 18 और यहाँ पर है 16। जब 16 से एलसीएम को भाग करोगे कितना आएगा 1। अब हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ आएगा 49, यहाँ आएगा 256, यहाँ आएगा 625 और यहाँ पर है आपका 18। तो आप यहाँ पर देखें, हम देखें यहाँ पर तो सबसे बड़ी संख्या हमें 625 दिखाई दे रही है। अब 625 कौन से नंबर पर है, 1 2 3। तो यहाँ पर जो तीसरी संख्या है 1 2 3, ये वाली संख्या से 200 यानी 625 निकल के आया है। तो 625 यहाँ पर बड़ा है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी हमारी, यहाँ पर है 4 और यहाँ लिखा हुआ है आपका 5। ये संख्या हमारी जो 4th क्वेश्चन है इसमें सबसे बड़ी होगी। अगर छोटी आपको सबसे छोटी संख्या छांटनी है तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 18 सबसे छोटी है यहाँ पर। तो जो लास्ट वाली यहाँ पर लिखी हुई है 16 और रूट में लिखा हुआ है 18, तो ये संख्या हमारी सबसे छोटी संख्या है। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। यदि आपको समझ में आई है तो हमारी जो वीडियो है आज की, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कर सकते हैं और हमारी थोड़ी सी मदद करने की प्रयास करें, क्योंकि आपकी जो एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए एक आशीर्वाद की तरह होगा। तो आज की यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।